आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और प्राचीन भारत समझ नहीं आ रहा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे वेदकाल 16 महाजनपद। हेलो, मैं प्रीति और मेरे इस चैनल स्मार्ट स्टडी विद प्रीति में आपका स्वागत है। यहाँ आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जीके, कंप्यूटर और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे बिना टाइम वेस्ट के। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बौद्ध और जैन धर्म, और मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट्स बताऊंगी जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पार्ट 1 वेदकाल। वेदकाल एसएससी में बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वेदकाल के प्रकार: ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल सबसे इम्पोर्टेंट। मुख्य ग्रंथ ऋग्वेदा, इसमें 1028 सूक्त है, बहुत इम्पोर्टेंट। पूछे जाने वाले पॉइंट्स: सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, प्रमुख देवता इंद्र, समाज जनजातीय। उत्तर वैदिक काल, अन्य वेद, समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स: वर्ण व्यवस्था शुरू, राजा की शक्ति बढ़ी। पार्ट 2 महाजनपद, बहुत इम्पोर्टेंट। कुल महाजनपद 16, याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे शक्तिशाली मगध, राजधानी पाटलिपुत्र। कारण: उपजाऊ भूमि, लोहे की उपलब्धता। पार्ट 3 बौद्ध धर्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट। संस्थापक गौतम बुद्धा। एग्जाम फैक्ट्स: जन्म लुम्बिनी, ज्ञान बोध गया, पहला उपदेश सारनाथ। मुख्य शिक्षा, डायरेक्ट क्वेश्चंस। 4 आर्य सत्य। जीवन दुख है, दुख का कारण इच्छा, दुख समाप्त हो सकता है। अष्टांग मार्ग, मध्यम मार्ग, बहुत इम्पोर्टेंट। पार्ट 4 जैन धर्म। संस्थापक महावीर। एग्जाम फैक्ट्स: 24वें तीर्थंकर, जन्म कुंडग्राम। मुख्य सिद्धांत: 5 व्रत, अहिंसा सबसे इम्पोर्टेंट, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सुपर फास्ट रिविजन, एग्जाम बूस्टर। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद 1028 सूक्त। महाजनपद 16। सबसे शक्तिशाली मगध, बुद्ध मध्यम मार्ग, महावीर अहिंसा। वंश, मौर्य डायनास्टी। स्थापना: मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 पूर्व में की था। इनके गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य। प्रमुख शासक: 1 चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश को हराकर साम्राज्य स्थापित किया। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। राजधानी पाटलिपुत्र। जैन धर्म अपनाया अंत में। 2 बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पुत्र। अमित्रघात कहा जाता था। 3 सम्राट अशोक, सबसे महान शासक। कलिंग युद्ध 261 पूर्व। अशोक ने कलिंग, ओडिशा पर आक्रमण किया। युद्ध में भारी जनहानि हुई। इस घटना के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। यही एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अशोक की नीतियाँ: धम्म नीति अपनाई, सत्य, अहिंसा, दया। शिलालेख, एडिक्ट्स लिखवाए। स्तंभ बनवाए, अशोकन पिलर्स। प्रशासन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्रीकृत शासन, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। राजा सर्वोच्च होता था। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण। प्रशासनिक विभाग: सेना, कर, टैक्स, जासूसी तंत्र, स्पाई सिस्टम। गुप्त वंश।
वंश, गुप्ता डायनेस्टी, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है गोल्डन एज? क्योंकि इस समय विज्ञान, गणित, कला, साहित्य बहुत विकसित हुए, शांति और समृद्धि थी। प्रमुख शासक: 1 चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश की शुरुआत। 2 समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध। 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध। नवरत्न दरबार, 9 विद्वान। महत्वपूर्ण उपलब्धियां: साहित्य: कालिदास, महान कवि। अभिज्ञान शाकुंतलम। गणित और विज्ञान: आर्यभट्ट। शून्य, शून्य और दशमलव प्रणाली। प्रशासन: मौर्य की तुलना में कम केंद्रीकृत, स्थानीय प्रशासन को अधिक शक्ति। कला और वास्तुकला, आर्ट आर्किटेक्चर। 1 स्तूप, स्टूपा, बौद्ध धर्म से जुड़े स्मारक। गोल आकार का ढांचा, बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। उदाहरण: सांची स्तूप। 2 गुफाएं, केव्स, चट्टानों को काटकर बनाई गई। उदाहरण: अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं। विशेषताएं: भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग्स। धार्मिक कहानियां। 3 मंदिर, टेम्पल्स। गुप्त काल में मंदिर निर्माण शुरू हुआ। उदाहरण: दशावतार मंदिर। विशेषताएं: पत्थर से बने। शिखर, टॉप स्ट्रक्चर। एग्जाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, SSC CHSA। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म। गुप्त काल, गोल्डन एज। आर्यभट्ट गणित। कालिदास साहित्य। सांची स्तूप, स्तूप। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बात करते हैं प्रशासन, कला और वास्तुकला। 1 प्रशासन। प्रशासन का मतलब होता है राज्य को चलाने की व्यवस्था। मौर्य काल, सबसे मजबूत प्रशासन। राजा सबसे ऊपर, सम्राट। मुख्य अधिकारी: महामंत्री, प्रधानमंत्री। सेनापति, सेना प्रमुख। अमात्य, अधिकारी। राज्य को प्रांतों, प्रोविंसेस में बांटा गया। जासूसी व्यवस्था बहुत मजबूत। चाणक्य, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में प्रशासन का वर्णन। एग्जाम पॉइंट: भारत का पहला संगठित प्रशासन मौर्य काल। गुप्त काल, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य से थोड़ा ढीला प्रशासन। राजा शक्तिशाली लेकिन स्थानीय शासन भी मजबूत। राज्य, प्रांत, जिले, गांव का प्रमुख ग्राम प्रधान। एग्जाम पॉइंट: गुप्त काल में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन था। 2 कला, आर्ट। कला का मतलब है चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत आदि। मौर्य काल की कला: पत्थर की मूर्तियां, पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर्स। अशोक स्तंभ बहुत प्रसिद्ध। जानवरों की आकृतियां, सिंह, बैल। एग्जाम्पल: सारनाथ का सिंह स्तंभ, नेशनल एम्ब्लेम। गुप्त काल की कला, गोल्डन एज ऑफ आर्ट। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। मूर्तिकला बहुत सुंदर और वास्तविक। भगवान बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। एग्जाम पॉइंट: सबसे सुंदर मूर्तिकला गुप्त काल। 3 वास्तुकला, आर्किटेक्चर। वास्तुकला का मतलब है भवन, मंदिर, स्तूप आदि बनाना। मौर्य काल की वास्तुकला: स्तूपा का निर्माण बुद्ध के अवशेष रखने के लिए। गुफाएं,
केव्स बनाई गई। उदाहरण, सांची स्तूप, बाराबर गुफाएं। एग्जाम पॉइंट, भारत का पहला बड़े पैमाने पर पत्थर का उपयोग मौर्य काल। गुप्त काल की वास्तुकला, मंदिर निर्माण की शुरुआत, शिखर वाले मंदिर, नगरा स्टाइल, गुफा मंदिर और मूर्तियां। एग्जाम्पल, दशावतार मंदिर, देवगढ़, अजंता गुफाएं, चित्रकला भी। एग्जाम पॉइंट, मंदिर वास्तुकला की शुरुआत गुप्त काल। शॉर्ट रिवीजन एग्जाम के लिए, मौर्य प्रशासन मजबूत और केंद्रीकृत, गुप्त प्रशासन विकेंद्रीकृत, मौर्य कला अशोक स्तंभ, पत्थर मूर्तियां, गुप्त कला स्वर्ण युग, सुंदर मूर्तियां, मौर्य वास्तुकला स्तूप, गुफाएं, गुप्त वास्तुकला मंदिर निर्माण शुरू।